लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, मुकेश सहनी की बात जो है बीजेपी से, ये सब फ्रिंज एलिमेंट लोग हैं, फ्रिंज एलिमेंट है। क्या है उपेंद्र कुशवाहा की अपनी औकात, क्या है चिराग पासवान की अपनी औकात? बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बीमार के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो पढ़ाई, कमाई या दवाई जो मुख्य मुद्दे होते हैं, वो समस्या तो मुंह बागे खड़ी है और उसका समाधान आपके पास ना है, ना करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा था कि बिहार अब परिवर्तन खोज रहा है, बदलाव चाह रहा है, तो क्या धमाका करने वाले हैं? धमाका होगा, धमाका दिखेगा। हम लोग जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार में नीतीश वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई कोई और रुख लेने वाला है? क्या जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार अब क्या उपेंद्र कुशवाहा को गले लगा सकते हैं? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य सचिदानंद राय, और इनसे हमारा सवाल है कि इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई चल रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार लड़ाई नहीं चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी जब नीतीश कुमार जी के साथ गए थे तो निश्चित रूप से कोई बड़ा उनको ऑफर दिया गया होगा। ऐसे तो जाकर अपना पार्टी मर्ज नहीं कर दिए। जब वो उसमें विलय किए होंगे तो निश्चित रूप से गोपनीय तरीके से कोई ना कोई बात दोनों के बीच में रही होगी। और नीतीश जी की आदत है कि अब रात में क्या कहते हैं सवेरे भूल जाते हैं, और सवेरे की बात रात तक भूल जाते हैं। तो उन्होंने जो कह दिया, विलय करवा लिया, उनका तो राजनीतिक जो वजूद था ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करके झुंझुना पकड़ा दिया। बिना पावर के पद दिया जाता है उसी को झुंझुना कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को कहा कि एमएलसी बना करके लॉलीपॉप दिए और जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। खैर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी उसके दोषी हैं, उनको लॉलीपॉप नहीं लेना चाहिए था। जिस दिन वो विधान परिषद का सदस्य बना रहे थे उनसे मुस्लिम का बना कर किस लिए बना रहे हैं? बनाकर फिर मंत्री बनाएंगे कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसी में पूछ लेना चाहिए था। तो लॉलीपॉप नहीं लेना चाहिए था। लेकिन खैर, कम से कम जब विलय किए होंगे कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉमिस किए होंगे जो बाद में पूरा नहीं किए। तो पूरा नहीं किए तो नहीं है किए, ऊपर से कहा कि जाकर के राजद से हाथ मिला लिए। जिस राजद से दुखी होकर वो छोड़ के आए थे इधर में, जाके हाथ मिला लिए। और हाथ मिलाए तो मिलाए, एकदम से जाके गोदी में बैठ गए जो कहते हैं। अब निश्चित रूप से जो आदमी अपना एक भविष्य देखकर पार्टी में आया था, वो देखा कि तो पार्टी ही खत्म हो रही है। तो समझ में आ रहा है ना कि जहाज डूब जाएगा तो उनका केबिन थोड़ी बचेगा। वो अपने केबिन में बैठे रहेंगे, सोचेगा जहाज डूब जाए मेरा केबिन वहाँ बच जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो सीधे निकलेंगे तो उन पर दोष लगेगा। इसलिए चाहते हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों पर जेडीयू में तो तानाशाही, भाजपा, जेडीयू, आरजेडी तीनों तो तानाशाहियों की पार्टी है। तो इतनी तानाशाही है, कोई पता ही है कि जहाँ कोई सवाल उठाऊंगा तो जो है सो उनके जो प्रवक्ता वगैरह हैं बोलना चालू कर देंगे। और नीतीश जी अंत में ई ऊ यहाँ वहाँ करके बात जो करते हैं, आजकल कोई स्ट्रेट लैंग्वेज उनका नहीं है। उनका जो ग्रामर चलता है, उनका जो व्याकरण चलता है हिंदी का, वही समझते हैं। हमने तो ये कहा ही न था कि वो ऐसा हो जाएगा, तो देखिए रहे वह न हो रहा है। इस तरह की भाषा करना चालू कर दिए। तो खुद न आए थे, अब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये सब बातें जो करना है करना चालू कर दिए। लेकिन एक बात तय है कि जाति की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वहाँ लव कुश बना था। लव कुश के गठबंधन से ही समता पार्टी और फिर बाद में जनता दल यूनाइटेड का प्रादुर्भाव हुआ था। आज अगर जिस तरह से कुशवाहा जी को बुलाकर उन्होंने बेइज्जत करना शुरू किया है, निश्चित रूप से लव कुश समीकरण तो उनका गड़बड़ा जाएगा। और उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि बाकी जितने हैं उनको सबको ठगे ही हैं। वो कहते हैं ना, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। मैं नहीं समझता कि लॉ भी उनसे खुश है। आरसीपी सिंह को जिस तरह से उन्होंने निचोड़ कर छोड़ दिया, उससे मुझे नहीं लगता है कि लॉ भी पूरी तरह से खुश है। लेकिन ठीक है, अभी शांत रहने वाले वो तो बड़े, उस समाज का मैं बहुत आदर करता हूँ कि बिल्कुल चुपचाप काम करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। दूसरे समाज वाले लोग हल्ला बहुत करते हैं लेकिन अपना हिस्सा नहीं ले पाते, और चुपचाप रह के अपना हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन वो भी दुखी होंगे इनसे। तो ये तो होना ही था, ये तो हुआ। और निश्चित रूप से इस बार कुशवाहा जी जाएंगे तो बड़ी आसानी से कोई दरवाज़ा दिखा देगा, दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पार्टी में अपना कुछ ना कुछ विस्फोट करके निकलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में दो सामंती नेता हैं, एक नीतीश कुमार और एक लालू प्रसाद यादव। जगदेव प्रसाद की बात उन्होंने दोहराई कि जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 पर हमारा राज है। लेकिन दो सामंती नेता बिहार में जिन नेताओं की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कोई भी जो रीजनल पार्टी होता है वो सामंतवादी पार्टी होता है। इसमें तो वो बनाए थे अपना दल, तो क्या वो सामंती नहीं विचारधारा थी? वो तो सामंती थे उसमें। देखा आपने किस तरह से अरुण कुमार को उन्होंने दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो ऐसी बात नहीं है। ये जब मैंने हमारे
पैर में चप्पल रहे हो तो गड़ता है, दूसरे के चप्पल में मखमल की तरह हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से जब इनका कहीं कुछ खिला नहीं, जब एक बार जब वो एनडीए से अलग हुए है, एनडीए से अलग होने के बाद जाके 5 सीट लेकर यूपीए से लड़े और एक पाँचों के पाँचों हार गए। इसके बाद वजूद ख़त्म होने की स्थिति जब आ गई, फिर विधानसभा में देखा क्या हुआ, वो सब करने के बाद उनको लगा कि शायद नीतीश जी के साथ जाकर उनको विरासत मिल जाएगी। तो नीतीश जी अपना विरासत किसी को देने वाले हैं? नीतीश जी के जाने के बाद अचानक कोई उसको पार्टी को ले अलग बात है, लेकिन अब तो वो स्थिति में नहीं रहेगी, तो पार्टी को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा 2024 तक टिकने वाली है, इसके बाद पार्टी कहाँ रहने वाली है? पार्टी भी खत्म है। तो अपना उपेंद्र कुशवाहा जी भी उसमें अपना एक हिस्सा दे रहे हैं कि कैसे इसको अपना वजूद बचाते हुए इस पार्टी को ख़त्म किया जाए। तो अभी भी उपेंद्र कुशवाहा यही नीतीश कुमार को नसीहत दे रहे हैं कि आपकी पार्टी कमजोर हो रही है और ये हमसे बर्दाश्त कमजोर नहीं है। अब तो अंतिम पंक्तियां लिखी जा रही हैं और पार्टी कमजोर से बहुत आगे बढ़ गई है। पार्टी समाप्त। जाइए ना गाँव में जाकर देखिए। अब किसी जदयू नेता से बात कर लीजिए, गाली देना चालू कर देता है। नेता का पूरा हम लोग बर्बाद कर दिए। समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं वो। किस चीज़ समाधान कर रहे हैं? समस्या कौन सी है? किस समस्या का समाधान कर रहे हैं? आप अगर किसी जिले में गए और गेस्ट हाउस में या समाहरणालय में जाकर चाटो अधिकारियों से मीटिंग कर लिए तो समाधान यात्रा कैसे हो गया? वो तो कहिए कि आप समीक्षा करने गए हुए हैं, अपने बाबुओं के काम की समीक्षा करने गए हुए हैं। बाबूडम बना रखा है आपने, जाते हैं बाबुओं के काम की समीक्षा करते हैं और क्या करते हैं? समाधान यात्रा का कोई समस्या का पता नहीं है, आप समाधान का कीजिएगा। बिहार की समस्या है शिक्षा, बिहार की समस्या है बेरोजगारी, बिहार की समस्या है स्वास्थ्य संरचना का पूरी तरह से ढह जाना, पलायन, बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बीमार के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो पढ़ाई, कमाई या दवाई जो मुख्य मुद्दे होते हैं, वो समस्या तो मुंह बागे खड़ी है और उसका समाधान आपके पास ना है, ना करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के खिलाफ जो लोग अगर बयान देंगे तो नीतीश कुमार उन्हें किनारा अब उसकी उतनी औकात में नहीं रही, वो उतनी भी औकात नहीं रही कि किसी को छोटा कर दें। था एक जमाना जब दोनों जय और वीरू की जोड़ी चल रही थी बीजेपी और इनकी, और जिसको चाहते थे उसको छोटा कर देते थे। वो ज़माना चला, कुछ दिन लोगों ने विश्वास किया था, अब लोग इनको विश्वास करते नहीं है। न लालू जी के पर उनके समाज के लोगों का विश्वास बच गया है, न नीतीश जी पर जिन समीकरण पर काम करते थे उन लोगों का विश्वास रह गया है, न भाजपा को जो लोग इज्जत की नज़र से देते थे उनके मन में भाजपा का विश्वास रह गया है। ये तीनों दल, कांग्रेस तो पहले ही अपना वजूद खो चुका था, ये तीन दल जो घुमा फिरा कर त्रिभुज के 3 भुजाओं की तरह काम करते थे, ये तीनों दल जो हैं अभी धिक्कार की नजरों से जनता के बीच में देखे जा रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, मुकेश सहनी की बात जो है बीजेपी से, ये सब फ्रिंज एलिमेंट लोग हैं, फ्रिंज एलिमेंट है। क्या है उपेंद्र कुशवाहा की अपनी औकात? क्या है चिराग पासवान की अपनी औकात? खाली जाति का बात करके पॉकेट में लेके चलिएगा 8% 10% 5%, ऐसे थोड़े होता है। आप कुछ बताइए तो बिहार के लिए क्या योजना आपके मन में है, और उसके लिए आपने इतने दिनों से राजनीति में रहते हुए क्या किया है, तो देखना चाहेंगे ना। आप तो मंत्री भी रहे हैं, एक जन के पापा मंत्री रहे हैं, लंबे जमाने तक रहे हैं। आप लोगों ने बिहार के लिए क्या दिया है? बिहार के लिए क्या लेकर आए हैं केंद्र से? केंद्र की राजनीति आप लोगों ने किया तो क्या लेकर आए हैं बिहार के लिए? गिनवाइए ना, एक आध अपना तमगा गिनवा दीजिए कि हमने ये करवा दिया था बिहार के लिए। फालतू की बातें हैं। आपने भी कहा था कि बिहार अब परिवर्तन खोज रहा है, बदलाव चाह रहा है, तो क्या धमाका करने वाले हैं? धमाका होगा, धमाका दिखेगा। हम लोग जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जाति से ऊपर उठी, जाति के आधार पर वोट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको मजहब के आधार पर वोट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। जंगल राज रोकने के लिए वोट करना आपकी मजबूरी नहीं है। जंगल राज तो चलिए रहा है, क्या किसी को रोके क्या है अभी? तो उसको भी जरूरी नहीं है। बीजेपी को रोकने के लिए आपको कहीं जाकर किसी को वोट फेंक नहीं देना है। इन सबको हम समझा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बॉर्डर पर राजस्थान और पंजाब और कश्मीर है, वो समझे। तो वो तो मोदी जी को कुछ समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे समर्थन किए जा रहे हैं। लोगों की बात हम समझा रहे हैं और सीधे बोल रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट कीजिए, अपने युवाओं के कमाई के लिए कीजिए। अगर कोई बीमार पड़े तो उसको अच्छी दवाई मिल सके, उस पर ये मुद्दे हैं।
उन मुद्दों पर देखिए कि इन लोगों ने पिछले 10, 20, 30, 40, 50 साल में क्या काम किया है। सब घुमा फिरा कर रहे हैं सत्ता में। पहले कांग्रेस रही है, फिर लालू जी के साथ कांग्रेस रही है, फिर नीतीश जी के साथ बीजेपी रही है, फिर लालू जी के साथ फिर नीतीश जी के साथ बीजेपी रही है, फिर लालू जी के साथ नीतीश जी हैं। सब होकर रखा है। देख लीजिए कि इन्होंने क्या किया। 10, 20, 30, 40 साल का पूरा इतिहास देख लीजिए। किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया, किस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया, किस तरह से कृषि को ध्वस्त कर दिया गया, कितने सारे उद्योग ध्वस्त कर दिए गए, रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिए गए। और बच्चे जब पढ़ते हैं तो कुछ सीखते हैं। जब पढ़ाएंगे ही नहीं तो सीखने का कोई सवाल नहीं होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें से कोई आवारा हो जाता है, कुछ अपराधी निकल जाते हैं। जो बेचारे थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं वो मजदूर बनकर जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को बाध्य होते हैं। इस यात्रा के बाद जो है एक नया आगाज बिहार में होगा। देखिए हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, बिहार को एक नई दिशा। बिल्कुल। हम एक बिहारी हैं तो बिहारी गाली की तरह लगता है बाहर जाने पर, तो उसको निश्चित रूप से ठीक करने के लिए हम लोग सब शहर छोड़ के गांव में काम कर रहे हैं। और इसका हमारी ऐसी अपेक्षा है और विश्वास भी है कि हम एक बड़ा परिवर्तन लाने में सफल होंगे। आपने जाति की बात छेड़ा था। आलोक मेहता राजद के कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सवर्णों को जो 10% आरक्षण मिला था वो अंग्रेजों के दलाल हैं। देखिए क्या है, अभी आप देखिए चंद्रशेखर जी का भी देख लीजिए स्टेटमेंट, और फिर आलोक मेहता जी के भी देख लीजिए स्टेटमेंट। कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया, उनका भी स्टेटमेंट देख लीजिए। पूरी तरह से अभी 10 नंबर सर्कुलर में बैठकर वो फॉरवर्ड बैकवर्ड भावना को उभारने का काम हो रहा है। सुधाकर जी बोले ना A to Z वाली बात, तो कहाँ A to Z है? A to Z होता तो आलोक जी पर भी नोटिस हुआ होता, चंद्रशेखर जी पर भी नोटिस हुआ होता, और फिर सुधाकर जी पर भी नोटिस हुआ। अब ये माफ कीजिएगा, उदय नारायण चौधरी ने भी कहा था कि हाँ, उदय नारायण चौधरी जी ने भी कहा था। मैं उस पर जाता ही नहीं हूँ। साफ दिख रहा है कि ये जातीय उन्माद फिर खड़ा करने के, जातीय जनगणना पर शुरुआत हुई। जातीय जनगणना अगर आपका जानकारी प्राप्त करने के लिए कर रहे होते तो कर लिए होते, कौन रोके उसका? तो वैसे भी संवैधानिक कोई उसका तो महत्व है नहीं। आप एक राज्य जनगणना कराता है, उसको संवैधानिक महत्व कुछ नहीं। कोई जिस घोड़ के साथ जातीय जनगणना शुरू हुआ तो वो वैधता, वैसे उसकी कोई वैधता नहीं है। वो आप केवल एक आंकड़ा निकालना चाहते हैं कि लोगों को और जाति में बांटे, तो बांटते रहिएगा। अब बांटने वाले लोग नहीं है। जाकर देखिए गाँव में लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि जाति जाति करके हम लोग को जांचने का काम कर रहा है सब। अब जाति बाति चलेगा नहीं। एक देखिए एक ही काट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ा सकते हैं। अब काट के हांडी का पेंदी जल गया है। जाति की बात कर लें, मजहबी बात कर लें, जो भाजपा वाले करते हैं, चाहे ये लोग भी करते हैं। चंद्रशेखर ने क्या किया है? हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। आज मानस पर अगर आप प्रश्न उठाइएगा तो आपकी औकात है मानस पर प्रश्न उठाने की। 1000 जन्म देकर मानस नहीं समझ पाइएगा। आप मानस पर प्रश्न उठा रहे हैं। रामचरित मानस ने तो वो समाज का रूप दिया है कि राम राज्य की परिकल्पना की गई। जिस दिन देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की। तो गांधी जी भी इसका मतलब तो गलत है। आप ही चंद्रशेखर जी बड़े विद्वान आदमी हैं, तो वो छोड़ दीजिए। उस सब में साफ दिख रहा है, झलक रहा है कि ये लोग जो है पूरी तरह से जातिवाद के उन्माद को पुनः उभारना चाहते हैं, लेकिन इस बार सफल नहीं होंगे। एक सवाल है कि सुधाकर सिंह पर जिस तरह से सोकोट नोटिस जो है आरजेडी भेजा था, पत्रों के माध्यम से उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा किया। कहा कि आपने तो A to Z की बात किया था तेजस्वी यादव जी, तो A to Z कैसे हुआ? देखिए मैं सुधाकर सिंह जी पर बहुत खुश हूँ। उस व्यक्ति ने कम से कम आईना दिखाने का काम तो किया। बिल्कुल। देखिए मंत्री बन गए थे, वो चाहते तो चुप रह के मंत्री जैसे बाकी मंत्री लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मंत्री बनकर अगर कृषि विभाग में कोई सुधार नहीं ला पाया, कृषकों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया, तो लानत है ऐसे मंत्रिमंडल पर। और उसी विचार से उन्होंने कहा कि नहीं, कृषि में जो सुधार करने हैं उसके लिए मुझे छूट दी जाए। नीतीश जी कभी छूट दे नहीं सकते, तो बाबुओं के माध्यम से सरकार चलाते हैं। मंत्रियों की तो उनको जरूरत ही नहीं, मंत्री तो दिखाने के लिए है, बाकी तो सब बाबू सरकार चलाते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना बयान दिया, और जब एकदम बिल्कुल नीतीश जी से लगा कि नहीं बर्दाश्त नहीं करने लायक है, तो उन्होंने तेजस्वी से कहकर उनका इस्तीफा भी ले लिया। और आज की स्थिति ऐसी है कि सच बोलते हैं तो उनको नोटिस मिलता है, लेकिन वो आदमी डरने वाला तो है नहीं। नोटिस के बाद उन्होंने साफ लिख के दे दिया है कि भाई हम कहाँ गलत किए हैं, बताइए कहाँ संसदीय भाषा का प्रयोग किए हैं। एक संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं है, जो है वो हमने कहा है। सच कहने से अगर लोग रुक जाएंगे तो फिर लानत है नेता बनने के बाद। अगर जनता के मन की भाव हम ना कह सकें, जो मैं कहता था। मुझे भी बीजेपी ने एक बार नोटिस दिया था, जिसका मैंने जवाब दिया था, और इसके बाद मेरा टिकट भी काट दिया, तो मैंने जवाब दे दिया उसका। तो स्थिति ऐसी है कि इन सारे दलों में स्थिति ऐसी है कि अगर आप चुपचाप मलाई खाएं, उसी में से हिस्सेदारी करते रहें, जनता की बात ना करें, लोगों की बात ना करें, किसानों की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, युवाओं की बात ना करें, महिलाओं की बात ना करें,
सब बढ़िया है, तब आप अच्छे नेता हैं, आइए जाइए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, ये पद लीजिए, वो पद लीजिए, मंत्री बनिए, सब होगा। जहां आपने असली मुद्दों को उठाना शुरू किया कि आप फिर सुधाकर सिंह हो जाएंगे और सच्चिदानंद राय हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय का। मैंने कई सवालों से पर जो है वो हमने चर्चा किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों को सुने और अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।